देखिए वेंडरवॉल इक्वेशन जरा बता दीजिए, हर बार लिखा करो वेंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है, जरा बोलो। P plus P plus an square upon v square upon v square minus nb into v minus nb minus equals to nb is equal to nrt। एक सेकंड, हाँ, is equal to nrt। देखो under conditions of high temperature and low pressure, under conditions of high temperature and low pressure, this equation reduced to PV is equal to nRT। This equation is reduced to PV is equal to nRT। so high temperature and low pressure, high temperature, low pressure, this equation reduced to PV is equal to nRT and Z becomes equal to 1, जो किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए। कल मैंने आप वैसे ये वाली बात मैंने कई बार आपको बताई है कि एक रियल गैस मैक्सिमम अप्रोच कब करती है आइडियलिटी को, बताइए। high temperature low pressure। जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएंगे, इसलिए आप किसको इग्नोर कर दोगे, वैन डर वाल कांस्टेंट ए को। दिव्यांश क्या कहा मैंने, दिव्यांश तुम्हारा हेलो, आवाज आ रही है क्या बेटा? yes sir कोई बच्चा बताओ सर आपने दिव्यांश तोमर बोला है, कौन बोला था? कोई भी बता दो, एक सब बच्चे एक जैसे हैं। मैंने कहा, सुन लो फिर से, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, अट्रैक्टिव फोर्स रिड्यूस हो जाएंगे, और आप जानते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट एक किसको रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स को। तो आप किस फैक्टर को इग्नोर मार दोगे, इस वाले फैक्टर। जब टेम्परेचर, अच्छा जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आप किस फैक्टर को इग्नोर मार दोगे, एनबी फैक्टर। मैंने क्यों कहा कि ये वाला इक्वेशन हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में लिखी जा सकती है, बताइए, रीजन बताइए। सर टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे, और जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हम गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल में। तो अब आप ये बताओ, ये जो 4 केस मैंने बताए, जल्दी से बताना, अगर नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ हो तो क्या फॉर्मूला बनता है, जरा बताइए, जेड का, जल्दी बताना। तो 1 minus a Z upon equals to 1 minus a upon RTV 1 minus ओवर आरटी। a RTV। अगर ग्राफ ये आ रहा हो, ये आ रहा हो, तो क्या फॉर्मूला लगेगा जेड का, 1 plus PV by 1 plus PB by RT। 1 प्लस पीवी ओवर आरटी। इसके लिए जेड का फॉर्मूला क्या क्या लगेगा, Z इसका एक बार बता दो, जेड का क्या आया था, 1 माइनस ए अपॉन आरटी भी आया था ना। yes sir yes sir। यहाँ पर ये चारों मॉडिफिकेशन समाप्त हो जाते हैं वैन डर वाल इक्वेशन के। ठीक, हेडिंग डालें, देखना एनसीईआरटी का एक लास्ट आर्टिकल होगा, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। देखो बड़ा लंबा सा वो बनना होगा, उसमें क्या कहते हैं, डायग्राम, कलर डायग्राम होगा, जरा देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जरा निकालो फटाफट से। यस सर है। जरा बताओ वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, चलो बताओ फटाफट से। सब प्रेशर लिया, प्रेशर और इन दो चीजों के बीच में ग्राफ खींचा गया है, सबसे पहले ये बताइए। प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है।
देखिए, सबसे पहले उस आर्टिकल की आप हेडिंग डालें और एनसीईआरटी अपने सामने रख लें। आर्टिकल की हेडिंग है लिक्विफिकेशन या लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस लिखिए। देखा जाए तो ये एक बेसिकली लास्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का। और दूसरी बात ये कि कुछ पुराने जमाने की चीजें हैं जो बुक्स में छपी रहती हैं, हालांकि वो सिलेबस के बाहर हैं, जैसे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीन फ्री पाथ क्या होता है। ये अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन कुछ बुक छाप देती है, वो अलग बात है, तो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। वैसे ये देखा जाए तो लास्ट आर्टिकल है। हेलो बेटा। सर इसमें सरफेस टेंशन वगैरह भी। हाँ, वो होगी, लिक्विड स्टेट होगी। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये होंगे लास्ट में। गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट का लास्ट टॉपिक है। लिखे, वो किस में आएंगे? लिक्विड स्टेट में। लिखे, a real gas can be liquefied. A real gas can be liquefied by increasing pressure, and decreasing temperature. एक रियल गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हो क्या करके? प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को कम करके। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, gas molecule come closer. Gas molecule come closer, कॉमा लगाइए, with lowering in temperature. Their energy and velocity decreases. In such conditions, attractive force dominates and gas convert into liquid. या गैस क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है। एंड गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। हाँ, क्या कह रहा था? सर हो गया सर, वो वर्ड रिपीट करना था, आ गया। ठीक है, झूठ मत बोल। लिखा नहीं लिखा? सच बता। अरे सर लिखा है सर। सर फोटो खींच के भेज सकता हूँ? नहीं, मत भेज। देखिए, जो अभी तक मैंने पढ़ाया इसमें थोड़ा सा क्या टेंशन है, ईगो आ रहा है, ईगो इशू आ रहा है। ईगो का जरा मतलब बता दे, क्या होता है? अक्कड़। घमंड। एक सेकेंड, ईगो क्या होती है? जरा ईगो फैक्टर समझ लीजिए यहाँ पर क्या है। किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को घटाकर। अब प्रेशर और टेम्परेचर में लड़ाई हो गई। प्रेशर कह रहा है कि गैस को मैंने लिक्विफाई किया है, उधर टेम्परेचर भी गुस्सा हो रहा है, कह रहा है कि नहीं, तूने नहीं करा, मैंने करा है गैस को लिक्विफाई। इशू यादव, क्या ईगो प्रॉब्लम आ रही है प्रेशर टेम्परेचर में?
सर प्रेशर बोल रहा है कि मैंने लिक्विफाई किया, टेम्परेचर बोल रहा है मैंने लिक्विफाई अब किया। जैसे कई बार ऐसा होता होगा कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारा जो छोटा भाई है तो किसने काम किया, दोनों में ईगो इशू आ जाता ना, ये तो मैंने किया है, ये तो मैंने किया है ना। तो प्रेशर टेम्परेचर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं दोनों एक दूसरे से, कह रहे हैं कि नहीं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का श्रेय मेरे को जाता है। तो इसी चीज को सबसे पहले सुलझाया था एंड्रूज नाम के वैज्ञानिक ने। उसने क्या करा है आइए देखते हैं, लिखो आगे। एंड्रूज ड्रॉ नंबर ऑफ आइसोथर्म। आपके सामने वो ग्राफ बनना होगा, देखना पीला पीला सा बनना है या पीला ही कलर है, देखना। यस सर। Andrews draw number of isotherm and prove that अब prove that के बाद एक लाइन खाली छोड़ देना। क्या प्रूव करेगा एंड्रूज? कि प्रेशर जीता कि टेम्परेचर जीता, कौन जीता है, कौन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ज्यादा। क्या भरोगे खाली वाली लाइन में? सर कौन जीता? कौन जीता? तुम्हें क्या लगता है कौन? अच्छा चलो तुम अपनी राय बताओ। प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि टेम्परेचर? क्या लगता है कौन? टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर चलो देखते हैं, कुछ लोग प्रेशर को फेवर कर रहे हैं, कुछ टेम्परेचर को। अगर आपको आइसोथर्म नहीं आता है शब्द का मतलब, तो मैं जरा सा बता दूं। वैसे तो मैं थर्मोडायनेमिक्स में बताता। आइसोथर्म होता है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। रिपीट कर दीजिए, आइसोथर्म का मतलब ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। नोट के फॉर्म में लिख दो, नोट के फॉर्म में लिख दो। आइसोथर्म is the graphical graph between pressure and volume keeping temperature constant, तुम डायग्राम मेरा वाला भी बना सकते हो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तुम डायग्राम एनसीईआरटी से भी बना सकते हो, एज यू विश। अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। ध्यान से सुनो। थोड़ा सा डिफिकल्टी वाली डिफिकल्ट बात है, ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। हाँ नहीं मैंने नहीं रहा। हाँ देखें, देखो बेटा, टी एंड्रूज नाम के वैज्ञानिक ने क्या करा है, एक वेसल ली, उसमें CO2 गैस भर दी और उस गैस का टेम्परेचर रखा उसने T1, या चलिए मैंने हाइपोथेटिकली मान लिया। देखना टेम्परेचर मेंशन है क्या वहां? टेम्परेचर 13 डिग्री मैंने मान लिया। मतलब एक वेसल, उसमें CO2 गैस और उसका टेम्परेचर कितना माना उसने? 13 डिग्री। 13 डिग्री कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट कर दिया मतलब ये क्या है एक्चुअली, कौन सा ग्राफ आएगा? आइसोथर्म। तो ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बहुत देखो, बस एक चीज में मेहनत लगेगी। अगर ये समझ गए ना तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखो मैं पहले थोड़ा थोड़ा समझाता जाता हूँ, ध्यान से सुनना। ए और बी के बीच में मैंने लिखा गैस, और इस वाले जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है यहां मैं लिख रहा हूं लिक्विड गैस
इक्विलिब्रियम, और यहाँ थोड़ी मैं इसको वर्टिकल लिखना चाह रहा था एक्चुअली, कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, LIQUID। दे जरा बताना क्या लिखा हुआ, जरा बताना बेटी। लिक्विड। लिक्विड। सुनो, ऐसे जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। उस पढ़ने पढ़ाने वाला बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है, ध्यान से सुनना सारी बात, रटन विद्या नहीं है इसमें कुछ कि आप सोचो कि आपने दिमाग में ऐसे ही भर लो, नहीं। ए पॉइंट पर आप CO2 गैस को लेके बैठे हुए हैं, टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया है, और इधर अब आपने प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रेशर बढ़ता जा रहा है, गैस का वॉल्यूम लगातार घटता जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई है आपको? बताओ। यस सर। यस सर। ये प्रेशर बढ़ रहा है इधर, तो इधर एक्चुअली क्या हो रहा है, गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है एक्चुअली? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी ड्रास्टिकली घट रहा है क्योंकि गैस कंप्रेसिबल ज्यादा होती है। अब इस वाले प्लेटफॉर्म पर आइए, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर। हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म क्या बता रहा है? ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म क्या बता रहा है, ये वाला। ये क्या बता रहा है कि इस पॉइंट बी पर पहली बार गैस किस फेज में अपीयर हुई होगी? लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में। और यहां पर जाते जाते इस पॉइंट पर आकर लिक्विफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लिक्विड स्टार्ट पॉइंट और यहां पर लिक्विड फिनिशिंग पॉइंट आ गया। ए से मतलब सर लिक्विफैक्शन वहां पे खत्म हो रहा है सी पॉइंट पे। हाँ, सुनो, एक बार में समझ में नहीं आएगा। ए बी सेक्शन किस फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? गैस फेस को। एट पॉइंट बी क्या 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 स्टार्ट हुआ बताओ? लिक्विफैक्शन स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ। अच्छा, बी और सी हॉरिजॉन्टल लाइन पर किन दो चीजों के बीच में, दोनों कौन सी दो चीजें उपस्थित है वहां पर? लिक्विड गैस। और पॉइंट Liquid. सी पर क्या हुआ है? लिक्विफिकेशन लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गया है। आपने फर्दर प्रेशर को बढ़ाया तो फर्दर प्रेशर, अच्छा यहां पर केवल सी पॉइंट पर केवल और केवल क्या होगा? लिक्विड। लिक्विड। अच्छा, इस वाली लाइन पर क्या होगा? अकेला गैस। गैस। और इस वाले पोर्शन पर पूरे में क्या होगा? लिक्विड लिक्विड। लिक्विड तो अब आप देखिएगा ध्यान से, मैं एक और प्रेशर बढ़ा रहा हूं, गैस का जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है कम हो रहा है लगातार। ध्यान से देखिए, पहले इतना वॉल्यूम था, फिर इतना वॉल्यूम रह गया, है ना? अच्छा, गैस के वॉल्यूम में तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, और लिक्विड के वॉल्यूम में प्रेशर बढ़ाने पर काफी कम कमी आ रही है। ये बता रहा है कि गैसें ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं और लिक्विड कम कंप्रेसिबल होता है। कौन बच्चा बताएगा जो मैंने अभी समझाया? इतना सारा जितना भी समझ में आ गया, कोई बात नहीं। एनीवन? कुछ भी समझ में नहीं आया? सर जैसे पहले अच्छा, एक बात प्रेशर बढ़ा रहे पहले ए भी गैस था, फिर सर ये जो अच्छा, मैं बी पॉइंट पे काउंटर क्वेश्चन लिक्विफिकेशन। मैं काउंटर चीजें पूछता हूँ, आप जवाब देना। किस बात की ईगो थी प्रेशर टेम्परेचर में? किसने लिक्विफैक्शन करा? किसने से लिक्विफैक्शन या किया? टेम्परेचर से वो हो रहा है, लिक्विफैक्शन हो रहा है। कौन कौन से ज्यादा? फैक्टर से? हाँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उस नाम के वैज्ञानिक ने एक आइसोथर्म ड्रॉ करी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोथर्म? टेम्परेचर बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, ग्राफ ऑफ कीपिंग प्रेशर टेम्परेचर एंड कांस्टेंट। वॉल्यूम। अब ये बताओ, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मैंने क्या बताया आपको? एंड्रूज ने क्या किया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में? टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाता गया। तो सबसे पहले हाँ, 13 डिग्री पर उसने CO2 गैस भर दी।
और अब उसने क्या करना शुरू किया, प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये बताओ ये लाइन क्या बता रही है, ड्रास्टिक डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम। अच्छा ये बताओ यहाँ पर वॉल्यूम में से इतनी कम, बहुत ज्यादा कमी नहीं आई क्यों? क्योंकि सर लिक्विड लिक्विड बहुत कम वो होते कंप्रेसिबल होते हैं गैस से। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रही है कि यहाँ पर Liquefaction, दोनों लिक्विड और गैस सर लिक्विफैक्शन हो रही है सब, लिक्विड गैस लिक्विफैक्शन का वो मतलब बी पे इक्विलिब्रियम। शुरू हुआ है, सी खत्म हो रहा है। पॉइंट बी पर क्या हो रहा है, पॉइंट बी पर लिक्विफैक्शन स्टार्ट हुआ है, सर लिक्विड स्टार्ट हो रहा है, सर लिक्विफैक्शन खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। लिक्विड। सर है। सर ये B2C समझ नहीं आ रहा। B2C में बता क्या बताऊं? सर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पहले तो A to B बहुत वॉल्यूम कम होता जा रहा है, उसके बाद इतना समझ में आ गया सर, फिर B2C समझ नहीं आ रहा। गुड क्वेश्चन बेटा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनिएगा। नहीं मैं बताऊंगा एक्चुअली में अभी ऐसा है, हाँ नहीं मैं बताऊंगा। देखो जो हमारा अगला चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद एक और चैप्टर आएगा इक्विलिब्रियम। वहां एक आर्टिकल पढ़ेंगे आप, उस चाहो तो आप खुद भी अपने स्तर पे पढ़ सकते हो। क्या लिखा है बेटा जरा बताना। ली चैटर्जी प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है? ली ली चैटलियर। चैटर्जी। हाँ देखो देखो मैं चलो आपको ऐसे बता देता हूं कि ली चैटलियर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार में सीख जाओगे। जैसे इस बच्चे ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि सर आइसोथर्म जो थी वो आपने ये ड्रॉ करी, उस आइसोथर्म के आपने नंबर ऑफ हमें सेक्शन बता दिए। आपने कहा सर कि यहाँ पर गैस है, यहाँ पर लिक्विड है, और यहाँ पर लिक्विड और गैस है। यही तो बात हो रही है क्यों भाई? यस सर। आपने ये भी हमें बता दिया कि भाई यहाँ पर जो है जब हमने प्रेशर को बढ़ाना शुरू करा तो वॉल्यूम गैस का बहुत तेजी से कम होना शुरू हो गया, दिख रहा हुआ आपको है ना? और लिक्विड का वॉल्यूम भी कम होना शुरू हुआ, वो भी आपने देख लिया। लेकिन Yes, sir. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या बता रही है एक्चुअली? ये बहुत बड़ी बातें बता रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वो क्या बात बता रही है सुनो। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। क्या कहा मैंने? जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा। हाँ, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटे। हमने शुरुआत गैस से करी थी ना, तो मैं गैस पहले लिख देता हूं, लिक्विड को बाद में लिख दे रहा हूं। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड में बदलेगी, और जो तुमने प्रेशर को बढ़ाया वो सारे प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेगी और इमीडिएटली लिक्विड में बदल जाएगी। इसलिए तुम इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से देखो। इस वाले पॉइंट पर साफ पता चल रहा है कि आपको दिख रहा है कि प्रेशर नहीं चेंज हो रहा। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो उतनी ही गैस लिक्विड में बदल जाती है और बढ़े हुए प्रेशर को प्रभाव को समाप्त कर देती है। यहां पर आपको सर एक बार फिर से बता दीजिए जो भी आपने बताया। तो धैर्य तो रख जरा यार। यहां प्रेशर है, आपको दिख रहा है कि सर ने ये कहा कि धीरे धीरे करके यहां जो गैस है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गई है? लिक्विड में। गैस तो लिक्विड में बदल रही है, लेकिन प्रेशर क्यों नहीं बढ़ रहा है? प्रेशर तो कांस्टेंट दिख रहा है यहाँ पर जो दिख रहा है वो जो है उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। प्रेशर जो हमने बढ़ाया तो उतनी ही गैस लिक्विड में बदल गई
और उसने बढ़े हुए प्रेशर को प्रभाव को नलिफाई कर दिया, इसलिए वो प्रेशर बढ़ नहीं रहा। प्रेशर तो बढ़ाया था लेकिन बढ़े हुए प्रेशर को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? गैस के मॉलिक्यूल ने, और उतनी गैस किसमें कंडेंस हो गई? लिक्विड के अंदर। लिक्विड। तो प्रेशर तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है एनीवेयर इन द क्लास। यहां प्रेशर बढ़ता हुआ दिखा, वॉल्यूम घटता हुआ दिखा, यहां प्रेशर बढ़ता हुआ दिखा, यहां वॉल्यूम घटता हुआ दिखा, लेकिन इस पॉइंट पर क्या हुआ? सर आपने बताया सर, कि जितना गैस pressure- लिक्विड में चेंज हो रही है, पर जब प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, पर इधर कांस्टेंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लिक्विड में उसी टाइम चेंज हो जाते हैं, इसलिए वो नलिफाई हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वंशिका। सुनो मेरी बात, जैसे मान लो पहले तुम्हारे पास 100 ml गैस थी, जब प्रेशर मान लो बच्चों 5 atm था, है ना, और मान लो ये था 20 ml, मैंने प्रेशर को बढ़ाकर 12 atm कर दिया, तो यहां से उसी प्रोपोर्शन में गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। मान लीजिए कितना रह गया? 80 ml, तो ये जो 12 atm प्रेशर था बाद में रिड्यूस होकर कितना पहुंच जाएगा? 5 atm, क्योंकि जो तुमने प्रेशर बढ़ाया उसके बदले में तुमने उस गैस को कंडेंस भी तो कर दिया। गिव एंड टेक का तो रिलेशन है। अब पहले 100 ml थी, अब कितनी रह गई? 80 ml। चलो मान लो तुमने प्रेशर और बढ़ा दिया, अब क्या होगा जरा बताओ? और ज्यादा गैस लिक्विफाई हो जाए। इसमें कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। तो ये कब तक होता रहेगा? जब तक कि सारी गैस इसमें ना कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। लिक्विड तो कोई बच्चा है जो मेरी मेहनत को जरा बता सके कि मैंने क्या समझाया, कि इस पॉइंट पर कोई भी बच्चा ये समझ सकता है कि यार ये क्या हो रहा है? सर तो कह रहे हैं गैस लिक्विड में बदल रही है लेकिन प्रेशर तो वहीं के वहीं है, भैया ये कैसे हो गया? जरा बताओ। सर प्रेशर बढ़ रहा है पर गैसेस मॉलिक्यूल प्रेशर ले लेते हैं लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, उसी प्रोपोर्शन कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये वाली बात सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा बताई गई थी? ली चेटेलियर। इसने 4 रूल दिए थे, कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। ये इसने रिलेशन दिए थे ली चेटेलियर प्रिंसिपल में। तो वो तो अभी दूर है, इसलिए मैंने बहुत कम शब्दों में आपको समझाया है। चलो फाइनली ये बताइए, ये लाइन क्या बता रही है? अब मुझे ढंग से बताना भैया, मेहनत कर रहा हूं मैं इसलिए। ये लाइन क्या बता रही है? प्रेशर बढ़ रहा है और गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम। ये लाइन क्या बता प्रेशर रही बढ़ है? रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, बट लिक्विड प्रेशर गैसेस और बढ़ रहा है और गैस ज्यादा। ठीक है, अच्छा ये लाइन क्या बता रही है? ये लाइन लिक्विफेक्शन का प्रोसेस, लिक्विफेक्शन का प्रोसेस। with further increase in pressure, when we keep increasing pressure, gas molecule keep changing in liquid. क्या कहा मैंने? बताओ। ओवरऑल प्रेशर कितने सेम हो गया? अच्छा मैं ये सब लिखाऊंगा, चिंता मत करना, है ना। बहुत डिफिकल्ट आर्टिकल है, आप एनसीईआरटी से पढ़ के देख लेना, आपको मतलब मजा आएगा पढ़ने में। डिफिकल्ट आर्टिकल है। अब एंड्रूज ने पहला एक्सपेरिमेंट खत्म करा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 शुरू किया, और क्या करा उसने? इस बार फिर CO2 गैस ली सेम कंडीशंस में, और टेम्परेचर मान लीजिए उसने बढ़ाकर कर दिया 19 डिग्री। अब देखना क्या हुआ। डिफरेंस फील कर गए तो मजा आ जाएगा। कोई भी नाम नेम दे सकते हो, ABCDEFGH, जो नाम देना चाहो। जरा बताओ क्या महसूस हो रहा है 13 डिग्री और 19 डिग्री में? आइसोथर्मिक क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? गैस पोर्शन जल्दी हो रहा है। गैस पोर्शन एक्सटेंड कर गया है। लिक्विफेक्शन जल्दी। कौन सा पोर्शन एक्सटेंड कर गया है? गैस पोर्शन, गैस वाला पोर्शन क्या कर गया है बच्चों? एक्सटेंड करा। साफ है यार, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट में चले जाएंगे। अभी नहीं समझ पाए। अच्छा ये वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन कब तो होना चाहिए था? जब गैस बढ़ गई तो। यस सर। ठीक है, अब मैं तीसरी आइसोथर्म ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए CO2 गैस, टेम्परेचर अगला लिया गया, मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ाकर
कुछ भी ले लो, अंदाज से लिख देता हूँ 26 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ अगला जो आइसोथर्म ड्रॉ होगी वो कैसी होगी? सर गैस पोर्शन और भी ज्यादा होगा। गैस पोर्शन और बढ़ जाएगा। हॉरिजॉन्टल पोर्शन, गैस पोर्शन और बढ़ जाएगा। हॉरिजॉन्टल पोर्शन horizontal लगातार portion घटता जा रहा है, हाँ या ना? यस सर। टेम्परेचर याद नहीं करने, मैं तो हाइपोथेटिकल लिख रहा हूँ लगभग ऐसे। आपने फिर और क्या करा, एक और आइसोथर्म खींची। अब जरा डिफरेंस महसूस करना, अब टर्निंग पॉइंट आ रहा है। बताना क्या अंतर आया? गैस का पोर्शन और बढ़ गया। मान लो ये 28 डिग्री होगा, हाइपोथेटिकल है ना। और अब जो मैं कर रहा हूं वो ध्यान से देखना। दिस इज व्हाट, क्या लिखा है? कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट क्या है? मतलब कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट 28 डिग्री टेम्परेचर तक जरा सा लिक्विड का पोर्शन रह गया, और उसके बाद जब टेम्परेचर मान लो हाइपोथेटिकली 31.182 करा गया, तो आपने देखा, क्या देखा कि अब तो लिक्विड अपीयर ही नहीं हुआ। इस घटना को क्या बोला गया? कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। क्या बोला गया, जरा बताना। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, जरा बताना। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? वो गैसेस स्टेट में रहते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली गैसियस स्टेट में ही रहते हैं। तो ध्यान से सुना, 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर या एक सेकंड में लिख दूं, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। अच्छा, 31.1 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर केवल और केवल कौन सी स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिट कर रही है? गैस। यानी कि लिक्विड अपीयर ही नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस टेम्परेचर को बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied whatsoever be the pressure. What is critical temperature? Tell me. critical temperature cannot be liquefied whatsoever. It's the temperature above which a gas cannot be liquefied. ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर आपने गैस को रख दिया तो आप कितना भी प्रेशर लगा लेना, वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। जरा बताना, हिंदी में बताओ, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? तो मतलब वो एक वैसा टेम्परेचर है कि अगर उस पे गैस है और हम उसमें कितना भी प्रेशर लगाएं तो वो लिक्विफाई नहीं होगी। इसका मतलब which factor is more important? टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर तुम कितना भी प्रेशर लगा लो वो गैस कन्वर्ट नहीं हुई, किसमें? लिक्विड में। अच्छा, पूरी घटना को आप सिलसिलेवार देखते हैं। जब टेम्परेचर कम था तो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन था, टेम्परेचर बढ़ गया तो मेरा पहला सवाल, हॉरिजॉन्टल पोर्शन कम क्यों रह गया? गैसियस स्टेट बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ गई और फिर गैसेस लिक्विफाई नहीं हो पा रहे। गैस को ज्यादा टेम्परेचर, अच्छा, अगर मैं ज्यादा प्रेशर चाहिए। एनसीईआरटी देखो, अगर मैं इन सभी पॉइंट को देखो, मैं किसमें कन्वर्ट करूं? जैसे इसमें थोड़ा सा आप एनसीईआरटी से बना लेना है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो गया मेरा डायग्राम समझाने के चक्कर में। तो ये वाला जो आप हॉरिजॉन्टल पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला देख पा रहे हो बेटा? ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन पूरा की पूरा ये क्या बता रहा है? लिक्विफैक्शन। कि ये लिक्विफैक्शन पॉइंट छोटा होता चला जा रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में। जब ये टर्म क्या सेंस कर रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ गैसियस स्टेट, ये क्या टर्म बता रहा है? मतलब सर वो लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर पे वो लिक्विड में चेंज कन्वर्ट होंगे नहीं, अब वो चीज गैसेस में कन्वर्ट होंगे, गैसेस ही रहेंगे। मतलब Can you define critical temperature in English? बताइए। Critical temperature is a temperature at which temperature at which whatever the gases cannot be liquefied. हाँ, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर आपने गैस को रख दिया तो आप उसे लिक्विफाई नहीं कर सकते प्रेशर बढ़ाकर। तो आप ये डायग्राम एनसीईआरटी से बना लो, चाहे इससे बना लो, आपका जिससे मन करे। पहले आप ये देखो आपको कहां से उतारना है, पहले ये बताओ। समय कम है, ये हो गया था पेज?
यस ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? नो सर। इस मेरे से बना रहे हो या एनसीईआरटी से बना रहे हो? कैसे बनाओगे देखो जल्दी देखो। सर आपके से बनाओ बनाओ, फिर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखाऊंगा, जल्दी लिखो बनाओ। और एक बार और समझा दूंगा, अगर किसी को कम समझ में आएगा तो समझ जाएगा। सर मेरे को वो नहीं समझ आया कि सर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में वो कहाँ गया, प्रेशर कहाँ गया, ओवरऑल प्रेशर सेम क्यों रह गया? वो 3-4 बार तो बताया था, जो वंशिका ने क्वेश्चन पूछा था वो वाला। सर अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है मेरे को। कोई बच्चा है जो प्लीज मेरी जगह बता सके? मैं भी तो देखूं, हो सकता है और बच्चों को भी नहीं समझ में आया। फिर है कोई बच्चा जो बता सके? एनीवन इन द क्लास? हॉरिजॉन्टल पोर्शन पर प्रेशर बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन गैस लिक्विड में बदल रही है यार, ये चमत्कार कैसे हो सकता है बताओ? गैस लिक्विड में बदल रही है तो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। भाई देख ऐसा है, क्या नाम है, शांतनु बोल, क्या नाम है वो बोल रहा है ना, सिद्धांत। देख सिद्धांत, ध्यान रखियो, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। क्या काम है ना, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, है ना। हर चीज का गिव एंड टेक होता है बेटा, चाहे वो चीज लिव इन बॉडी हो चाहे नॉन लिव इन बॉडी हो। तू क्या समझ रहा है, क्या चमत्कार हो क्या कि यहाँ जो गैस का मॉलिक्यूल है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही लिक्विड में बदल जाएगा? नामुमकिन। आपने परिश्रम किया होगा क्या? आप देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर आप प्रेशर बढ़ाते हो, उस प्रेशर के कारण गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं और इमीडिएटली बदल जाते हैं। तो आपके बढ़े हुए प्रेशर के प्रभाव को किसने एब्सॉर्ब कर लिया? गैस ने, गैसेस ने, गैस के मॉलिक्यूल्स ने। हाँ, तभी तो लिक्विड में बदल, नहीं तो क्यों बदलता? अच्छा ये जो मैंने यहाँ पर शेडेड एरिया किया, ये आपको समझ में आ गया? ये क्या बता रहा है? लिक्विफैक्शन कम हो रहा है। लिखो, मैं लिखाऊंगा, लिख लिया आप लोगों ने? तो मुझे एक चीज पूछनी थी सर, जो लिक्विफैक्शन के बाद वो जो हमारा वो जो स्ट्रेट लाइन आती थी और मतलब वर्टिकल लाइन जो स्लैंडिंग लाइन है, वो लिक्विड पोर्शन होता था ना हमारा? एक सेकंड, यहाँ पर ये क्या करे, इस वाली लाइन की करे, हॉरिजॉन्टल लाइन की? नहीं सर, इसके बाद जो वर्टिकल लाइन आती है। इसके बाद कौन सी वर्टिकल लाइन आ रही है? मतलब सर लिक्विफैक्शन हो गया सर, आप जो ग्राफ में सर ये जो ऊपर की तरफ जा रही है कम कंप्रेसिबल है वो वाली लाइन। अच्छा ये वाली, ये? यस सर। हाँ ये तो वर्टिकली, हाँ ये तो लाइन आता रही है। वॉल्यूम देख, पहले ये था V1, अब हाई प्रेशर है, वॉल्यूम थोड़ा V2 रह गया, कितना कम अंतर आ रहा है? यस सर। नहीं मैं वही पूछ रहा था सर, क्या बोलते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लिक्विड स्टेट मतलब ये थोड़ी बाद में आएगी ना सर? टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लिक्विड स्टेट बाद में आएगी, ये कह रहा है? यस, मतलब टेम्परेचर गैस का बढ़ा देंगे तो? हाँ, टेम्परेचर गैस का बढ़ा दो तो लिक्विड स्टेट आएगी नहीं। इस अगर आपने टेम्परेचर इस पॉइंट के बाद कर दिया तो लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, अब परमानेंट, हाँ वो परमानेंट गैस बन जाएगी, पीजी बन जाएगा। पीजी मतलब क्या? परमानेंट गैस। परमानेंट गैस। अभी बता दूं, अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा तब और ज्यादा समझ में आएगा। नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? सर नो सर, थोड़ा सा रह गया था। आप कर लो, एनसीईआरटी के डायग्राम को भी देख लेना। सर ये लिक्विड स्टेट कम क्यों होती जा रही थी, रीजन क्या देंगे? बेटा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल टेंड टू गो इन लिक्विड गैसियस स्टेट ना।